निकट भविष्य में पृथ्वी पर्यावरणीय संकट के करीब है। संयुक्त राष्ट्र ने भोजन और पानी की कमी पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुलाई है। उनका समाधान जनसंख्या कमी योजना है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद होंगी और हर देश को अपनी जनसंख्या 20% तक घटाने के लिए 1 वर्ष मिलेगा। फिर सरकार उन परिवारों को पैसे देने का प्रस्ताव करती है जिनके सदस्य इच्छा मृत्यु के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। नागरिकों को हानिकारक यूवी किरणों से बचने के लिए छतरियों का उपयोग करना पड़ता है और DOCS या नागरिक रणनीति विभाग के ट्रकों से पानी लेना पड़ता है। उनके एजेंट सुरक्षा के लिए पूरे शरीर के सूट पहनते हैं और शव लेने के लिए स्वयंसेवकों के घर जाते हैं। शहर के बीच कई संकेत लोग कमी योजना में शामिल हों इसे अवसर बताकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। 2 मूवर्स इन संकेतों पर कॉफी फेंक देते हैं। कुछ देर बाद मूवर्स एक पियानो को सेवानिवृत्त समाचार एंकर चार्ल्स के घर पहुंचा रहे हैं। टीवी पर चार्ल्स का बेटा जैरेड कमी पर अपनी राय दे रहा है। सरकार के मानव विज्ञानी के रूप में वह इसके पक्ष में हैं और मानते हैं कि खनिकों को भी भाग लेना चाहिए क्योंकि वे पीछे हैं, यहाँ तक कि अपने 10 साल के बेटे का भी जिक्र करते हैं। मूवर्स उनकी पाखंडता पर सवाल उठाते हैं क्योंकि जैरेड ने भाग नहीं लिया और चार्ल्स सहमत होते हैं क्योंकि वह अपने बेटे को अधिक महत्व नहीं देते। इसके बाद चार्ल्स शराब सिंक में डालते हैं जबकि उनकी पत्नी डॉन खाना बना रही होती है। वह टूटने के करीब होती हैं और चार्ल्स उन्हें सांत्वना देते हैं। टीवी पर वे देखते हैं कि यॉर्क थेराप्यूटिक्स पर मुकदमा चल रहा है और उनकी बेटी रैचेल, जो कंपनी की CEO है, को समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। जैरेड के घर आते ही उसकी गुस्साई पूर्व पत्नी का फोन आता है। वह टीवी पर उसकी उपस्थिति से नाराज है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे के स्वयंसेवक बनने के लिए सहमत है, जिससे लड़का रोता रहा। जैरेड कहता है कि साक्षात्कारकर्ता ने उसकी बात को गलत तरीके से पेश किया और वह अपने बच्चे से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी फोन काट देती है। जैरेड डॉन को प्रतिबंधित सामग्री से खाना बनाने पर रोकता है। ऊपर चार्ल्स खिड़की से पर्दा हटा रहा है। थोड़ी देर में राचेल अपनी बेटी मिया के साथ आती है, जिससे चार्ल्स परेशान होता है क्योंकि वह सिर्फ वयस्कों के साथ ही रात का खाना चाहता था, लेकिन राचेल के जाने की धमकी देने पर उसे मिया को रुकने देना पड़ता है। बाहर चार्ल्स का गोद लिया बेटा नूह अंदर आने में हिचकिचाता है और अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को कॉल करता है। उसे लगभग घबराहट होती है और ग्रेस उसे शांत करने के लिए कोमल शब्दों से समझाती है। उसी समय चार्ल्स की आखिरी संतान एशले आती है और नूह को अपनी कार में बैठने का न्योता देती है। वह उसे ग्रेस के बारे में बताता है, समझाते हुए कि वह उससे एक नशा मुक्ति बैठक में मिला था और वह लंबे समय से साफ है, लेकिन उससे यह राज रखने को कहता है। जब भाई बहन घर आते हैं तो चार्ल्स नूह को गले लगाते हैं, जिससे बाकी चौंक जाते हैं। रात के खाने से पहले चार्ल्स टोस्ट करते हैं और काम के कारण परिवार के साथ समय न बिता पाने के लिए माफी मांगते हैं। मिठाई के बाद चार्ल्स बताते हैं कि उन्होंने और डॉन ने इच्छा मृत्यु के लिए स्वेच्छा से नामांकन किया है। राचेल नाराज होती है कि उसे पहले नहीं बताया गया ताकि वह मिया को घर पर छोड़ पाती और वह लड़की को टीवी देखने भेज देती है। जैरेड को समझ नहीं आता कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। चार्ल्स बताते हैं कि उन्होंने अपने समाचार प्रसारण पर जितनी प्राकृतिक आपदाओं को कवर किया है, उससे देखा कि इंसानों ने धीरे धीरे पृथ्वी को नष्ट किया और 4 बच्चों को जन्म देकर स्थिति और बिगाड़ दी। चार्ल्स को चिंता है कि बच्चों में से किसी को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है, इसलिए अगर वह और डॉन स्वयं सेवा करते हैं तो परिवार भविष्य की भर्ती से सुरक्षित रहेगा। घबराते हुए जैरेड कहता है कि कानून एक परिवार से एक ही व्यक्ति को अनुमति देता है, इसलिए अगर बच्चों में से किसी को बुलाया जाता है तो चार्ल्स उनकी जगह जा सकते हैं। लेकिन जैरेड को नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि ये कानून अमीरों के पीछे नहीं जाते। चार्ल्स अपना मन बदलने से मना कर देते हैं और डॉन सहमत होती है। वह एक प्रसिद्ध शेफ हैं और मानती हैं कि सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते वे अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं। एली अपने पिता पर आरोप लगाती है कि वह यह सब अपनी प्रतिष्ठा और यॉर्क के नाम को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया। नूह गुस्से में अपनी छड़ी से मेज पर मारता है। डॉन की डांट से वह चला जाता है। टीवी पर न्यूज शो डॉग क्वार्टर के बाहर प्रदर्शन दिखाता है, जहां लोग सरकार से पारदर्शिता मांगते हैं। वे इसे सैन्य संगठन मानने से इनकार करते हैं, फिर भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। विज्ञापन में उन लोगों की तस्वीरें आती हैं जिन्हें नायक के रूप में भर्ती किया गया है। नूह चार्ल्स को बताने की कोशिश करता है कि सरकार आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रही है। वह मानता है कि 20% वादा पूरा हुआ है, लेकिन वे अब भी लोगों को भर्ती कर रहे हैं ताकि जनसंख्या घटाई जा सके। गरीब पैसे और अवैध प्रवासी बच्चों की नागरिकता के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैरेड को लगता है कि यह साजिश है, लेकिन चार्ल्स याद दिलाते हैं कि उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जैरेड उसी प्रशासन का समर्थक है जिसने जलवायु परिवर्तन को नकारा था। चार्ल्स याद दिलाते हैं कि सरकार एशियाई देशों को दोष देती है, जिससे नफरत भरी बयानबाजी हुई और डॉन के रेस्तरां को कट्टरपंथियों ने जला दिया। जब चार्ल्स जैरेड को निराशा कहते हैं तो जैरेड खुद को बेहतर दिखाने के लिए बताता है कि नूह पूर्व नशेड़ी है। एशले अपने भाई का बचाव करती है, कहती है कि अब वह साफ है और उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वह बैठकों में मिला था। चार्ल्स को यह सुनकर थोड़ा संदेह होता है कि वह एक और नशेड़ी को डेट कर रहा है, लेकिन वह सहायक बन जाता है जब नूह बताता है कि ग्रेस भी साफ है और एक फोटो दिखाता है। मिया सोशल मीडिया पर है और अपनी माँ की भद्दी एडिट्स वाली पोस्ट्स देखती है। चार्ल्स किचन में डॉन की मदद करने जाता है, लेकिन एक नोट लेकर लौटता है। पता चलता है कि वह चली गई है क्योंकि अब और शामिल नहीं होना चाहती। स्थिति और बिगड़ गई है क्योंकि डॉक एजेंट्स यहाँ हैं। चार्ल्स ने डिनर को अलविदा कहने का समय चुना। चार्ल्स एजेंट बॉब को अंदर आने देते हैं और बताते हैं कि डॉन यहाँ नहीं है, इसलिए वह इसे फिर से तय करना चाहेंगे। बॉब चार्ल्स से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं और वे ऑफिस में जाते हैं, जहाँ चार्ल्स को कुछ कागजात पर साइन करने के लिए दिए जाते हैं। हालांकि ये रद्द करने वाले कागजात परिवार की संपत्ति फ्रीज कर देंगे और चार्ल्स को गद्दार घोषित कर जेल भेज देंगे, इसलिए वह साइन करने से इनकार कर देते हैं। कोई और विकल्प न देखकर चार्ल्स इच्छा मृत्यु के लिए मान जाते हैं। अब वह बिस्तर पर लेटते हैं और उनके बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, लेकिन नूह नीचे पियानो बजाता रहता है।
चार्ल्स बच्चों से सख्ती के लिए माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि संपत्ति बराबर बंटेगी। बॉब पहले उन्हें सोने के लिए एनेस्थेटिक इंजेक्शन देते हैं, फिर वह रसायन इंजेक्ट करते हैं जो चार्ल्स को बिना दर्द के मार देता है। जब शरीर बस में ले जाया जाता है, बॉब कहते हैं कि उन्हें वादे के अनुसार दूसरा शरीर चाहिए। नूह उसे बचाने की कोशिश करता है तो बॉब एजेंट्स को बुलाता है जो हथियारों के साथ आते हैं। फिर वह उन्हें 2 घंटे देता है यह तय करने के लिए कि डॉन की जगह कौन लेगा। जैरेड अपने संपर्कों और सरकार को फोन करना चाहता है, लेकिन एजेंट्स ने घर की संचार प्रणालियों को बाधित कर दिया है, मतलब कोई फोन या इंटरनेट नहीं। बॉब बताते हैं कि मियां छूट में है क्योंकि नाबालिगों के लिए भुगतान नहीं होता। वे शरीर निजी कंपनियों को बेचते हैं। बॉब पहले सुधार अधिकारी थे, लेकिन अब जेलें खाली हैं क्योंकि अपराधी खत्म हो चुके हैं। जब बॉब मियां को ले जाने की कोशिश करते हैं, नूह उसे बचाने की कोशिश करता है और एक एजेंट उसे तुरंत गिरा देता है। फिर एजेंट्स मियां को बस में ले जाते हैं, कहते हैं कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और उसे बस बातचीत से दूर रहना है। बॉब परिवार को बताता है कि एजेंट्स पहले से डॉन को खोज रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में उसे ढूंढना कठिन है और वह अपने कोटा से पीछे नहीं रहना चाहता। वह अनुबंध की बातें भी साझा करता है, बताते हुए कि चार्ल्स ने उसे ऐसा करने दिया ताकि उसकी प्रतिष्ठा बची रहे। जैरेड बॉब को बताता है कि वह कुछ खास लोगों से परिचित है, लेकिन बॉब को परवाह नहीं है और वह सभी को अपने जीवन पर ध्यान देने को कहता है क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। फिर बॉब बताता है कि डॉक्स इंटरनेट इतिहास और ईमेल से जानकारी इकट्ठा करता है, इसलिए वह उनके प्रोफाइल पढ़ना शुरू करता है। जैरेड ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया एक युवा महिला के लिए, लेकिन वह उसे धोखा दे रही है। उसका बेटा चाहता है कि वह भर्ती हो जाए ताकि वह उसे फिर कभी न देख सके। मियां अपनी मां की समस्याओं से परेशान है और रैचेल का बोर्ड उसे कंपनी से निकालना चाहता है। वह कुछ बैंक डकैतियों के लिए भी वांछित है। बॉब कुछ कहने ही वाला था कि रैचेल उसे घूंसा मार देती है। बॉब उनकी प्रोफाइल टेबल पर छोड़कर कहता है कि निर्णय लेने पर उसे बाहर ढूंढे, अगर नहीं तो एजेंट्स चुन लेंगे। बॉब चला जाता है और मियां के साथ ताश खेलता है। बस में एशले अपने पिता का ईमेल देखती है और एक खास संदेश पाकर चिंतित हो जाती है। वह अपनी प्रोफाइल पढ़ती है और देखती है कि सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे खराब अभिनेत्री मानते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। बाकी लोग भी अपनी प्रोफाइल देख रहे हैं और जैरेड खुद को थप्पड़ मारकर संभालने की कोशिश करता है। फिर भाई बहन इकट्ठा होते हैं और जैरेड कहता है कि यह नोआ को करना चाहिए क्योंकि उनके माता पिता ने उसे गोद लेकर बड़ा अवसर दिया था, लेकिन उसने उसे नशेड़ी बनकर और गलती से एक महिला की हत्या करके बर्बाद कर दिया। एशली नोआ का बचाव करती है और कहती है कि जैरेड को बलिदान देना चाहिए, ये बताते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी भी सहमत होगी। बहस धक्का मुक्की में बदल जाती है। नोआ चिल्लाता है ताकि वे रुकें। वह बताता है कि आज वह परिवार को पहले हुई परेशानियों के लिए माफी मांगने आया है। अब वह साफ है और प्यार में है, इसलिए उसके भविष्य की उम्मीदें हैं। रैचेल के चिल्लाने के बाद वे बॉब से सवाल करते हैं। वह कहता है कि अगर वे उसे चुनने देंगे तो वह तिनके खींचने को कहेगा। रैचेल पूछती है कि क्या कोई भी शरीर चलेगा या वही होना चाहिए जिसमें उसने इंजेक्शन लगाया हो। इस समय बॉब जवाब देता है कि वह किसी भी शरीर को ले लेगा। फिर वह बस में लौटता है और देखता है कि मियां ने घर में उसके कार्ड नष्ट कर दिए हैं। राचेल कहती है कि वह अपने भाई बहनों को मुश्किल से जानती है। वे कभी एक दूसरे को फोन नहीं करते और सिर्फ छुट्टियों में मिलते हैं जब चार्ल्स बुलाते हैं। फिर वह नोआह पर चाकू से वार करती है, लेकिन वह खुद को बचा लेता है और उसके सीने पर बस एक कट लगता है। राचेल की बांह में चोट लगती है। वह नाराज है कि नोआह पैसे को अवैध चीजों पर बर्बाद करेगा और जैरेड तुरंत सहमत होता है। शुरुआत में एशले सहमत नहीं होती, लेकिन जब रैचेल कहती है कि यह पैसा उसके करियर में मदद करेगा तो वह अपना मन बदल लेती है। जब एशले चाकू बहन की ओर फेंकती है तो वह बताती है कि नूह पर मुकदमा नहीं होगा क्योंकि महिला के परिवार ने आरोप हटा दिए। पिता के कंप्यूटर पर ईमेल से पता चलता है कि चार्ल्स ने बड़ी रकम देकर उन्हें चुप करा दिया, इसलिए एशले मानती है कि यह नूह की विरासत का हिस्सा हो सकता है। नूह कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता था और अपने भाई बहनों से कहता है कि वे पैसे ले लें। जैरेड पोकर पकड़ता है और एशले पेपर स्प्रे लेती है। वे नूह को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारने में हिचकिचाते हैं और वह उन्हें गिरा देता है। वह दूसरे कमरे में भागता है और जब जैरेड पीछा करता है तो नूह उसे पिता की ट्रॉफी से मारता है। एशली ने नूह की आंखों में स्प्रे किया और उस पर झपटी, लेकिन नूह ने उसे दीवार से टकराया और फिर राचेल की ओर फेंका। जैसे ही वह भागता है, राचेल चाकू फेंकती है ताकि उसे पीठ में लगे। बस में बॉब कार्ड स्टेपल कर रहा है और मियां का मजाक उड़ाता है कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी है, कहते हुए कि उसकी मां को कोई आदमी नहीं मिला। मियां कहती हैं कि उसे राहत चाहिए और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। तभी बॉब को रेडियो से पता चलता है कि डॉन पकड़ा गया है और शरीर जल्द ही वहां पहुंच जाएगा, लेकिन बॉब अपने सहकर्मी से कहता है कि शरीर को सीधे मुख्यालय ले जाएं। जब मियां बाहर आती है तो वह कहती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन बॉब उसे रोकता है, कहते हुए कि उसके अनुभव में लोग अब तक एक दूसरे को मार रहे हैं। वह यह भी कहता है कि रैचेल जानती थी कि उसकी कंपनी की दवा लोगों को मार रही है और उसने कुछ नहीं किया। गुस्से में मियां चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड दरवाजा बंद रखता है। जब मियां बॉब के पृथ्वी बचाने के तर्क नहीं मानती तो बॉब गुस्से में आ जाता है और मियां सोचती है कि उसे लोगों को मरते देखना अच्छा लगता है। नोआ बाथरूम में चाकू और एक ढीला दांत निकाल रहा है। उसे घबराहट होती है और वो खुद को शांत करने के लिए ग्रेस की आवाज याद करता है। जब वह प्यारा सा अलविदा संदेश लिखता है तो उसे याद आता है कि सिग्नल नहीं है और वह फोन खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह पिछवाड़े में गिरता है और संदेश पहुंच जाता है। फिर नूह पियानो स्टूल तोड़कर एक पैर हथियार बनाता है। रसोई में वह खून के धब्बे देखता है और बर्तन और एप्रन से अस्थायी कवच बनाता है।
जब वह ऊपर जाता है तो एशले मिलती है, जो माफी मांगती है और बताती है कि रचेल ने उसके दिमाग में बातें भरी थीं। वह साथ काम करने को तैयार हो जाती है और वे लिविंग रूम में जाते हैं, जहां वह बचपन की तस्वीर दिखाती है। नूह कुछ यादें ताज़ा करता है और रचेल इस मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ फ्रेम में घोंप देती है। जैरेड भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नूह उसे चेहरे पर मारकर गिरा देता है। राचेल को मारने के बाद नूह एशली से मदद चाहता है, लेकिन वह भाग जाती है। थोड़ी मेहनत के बाद नूह अपने हाथ से आइस पिक निकालता है और दूसरे कमरे में छिप जाता है। जैरेड के आते ही नूह उसके चेहरे पर बैट फेंकता है। रैचेल आती है और कवच भेदने में नाकाम रहती है तो नूह उसका गला काट देता है। जैरेड चाकू लेकर आता है, लेकिन बकवास करता है कि वह पृथ्वी के लिए कर रहा है, न कि कट्टरपंथी है, जिससे नूह को बेसबॉल से उसे मारने का मौका मिलता है। लेकिन नूह एशले को नहीं देख पाता और वह उसे बेहोश कर देती है। फिर तीनों भाई बहन नोआ को तारों से बांधते हैं और उसे छुरा घोंपने का सोचते हैं, लेकिन रुक जाते हैं जब बाहर किसी को हॉर्न बजाते और नोआ को पुकारते सुनते हैं। वे बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि डॉक एजेंट्स ग्रेस पर बंदूकें ताने हुए हैं, जो अपने फोन से सब रिकॉर्ड कर रही है। मिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, गार्ड उसे धकेल देता है तो वह ध्यान भटकाने के लिए बस चालू कर देती है। वह बाहर निकलने में सफल होती है, लेकिन उसे पकड़कर फिर से अंदर भेज दिया जाता है। ग्रेस बार बार नूह के बारे में पूछती है तो जैरेड बताता है कि वह जिंदा है, लेकिन उन्हें मदद चाहिए। जब ग्रेस मदद लेने भागती है तो एजेंट्स उसे गोली मार देते हैं। राइचेल सोचती है कि यह दूसरा शव है और अब सब खत्म होना चाहिए, लेकिन बॉब कहता है कि उसे एक ही परिवार के 2 शव चाहिए और ग्रेस इसलिए मरी क्योंकि वे कोई फैसला नहीं कर सके। वह उन्हें काम खत्म करने के लिए 15 मिनट देता है। भाई बहन अंदर जाते हैं, नूह को मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ केबल्स मिलती है। अचानक बिजली चली जाती है और तीनों जो भी मिलता है उसे अपनी सुरक्षा के लिए पकड़ लेते हैं। एशले दरवाजा खोलती है, नूह चाकू लेकर आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वह जैरेड को गिरा देता है और राचेल से लड़ता है, उसके गाल में चाकू मारता है। एशले को हिलता देख नूह उसे गले से पकड़ता है। राचेल दया की भीख मांगती है तो नूह एशले को छोड़कर राचेल को पकड़ लेता है, उसके गाल के घाव को और दर्द देता है। राचेल विनती करती है कि एशले को छोड़ दे और उसकी जगह उसे ले ले, यह कहते हुए कि वह सबसे खराब बहन है। जैरेड कहता है कि उसे होना चाहिए क्योंकि वह सबसे बड़ा है और दूसरों का ख्याल रखता है। फिर एशली कहती है कि उनके बच्चे हैं, इसलिए उसे होना चाहिए, लेकिन नोआ बोतल दीवार पर फेंक कर सबको चुप कर देता है। वह कहता है कि स्वेच्छा से आगे आने के बजाय उन्हें पहले बॉब को मारना चाहिए। भाई बहन एशली के घाव को गर्म चम्मच से बंद कर देते हैं और वह बेहोश हो जाती है। बस में मिया बॉब से परिवार से अलविदा कहने की विनती करती है, लेकिन वह मना कर देता है। समय खत्म होते ही वह एक एजेंट के साथ घर में घुसता है और एशले को बेहोश पाता है। बॉब सुनिश्चित करता है कि बाकी तीनों के पास हथियार नहीं है। तभी एशले नाटक छोड़कर एजेंट को पैर में छुरा घोंप देती है। भाई बहन जल्दी से छुपाए हथियार लेने दौड़ते हैं और बॉब उस साथी को बंधक बना लेते हैं ताकि गार्ड अंदर आकर गोली न चला सके। जैरेड हथियार उठा लेता है, गार्ड्स घुटनों पर आ जाते हैं और तभी एशले बेहोश हो जाती है। बॉब मौके का फायदा उठाकर नूह को मारता है और जैरेड उसे जवाब में मार देता है। बॉब होश में आता है तो देखता है उसके आदमी बंधे हैं और एशले का शरीर कंबल से ढका है। बॉब कहता है कि अगर DOCS के अधिकारी को कुछ होता है तो सरकार मिया और जैरेड के बेटे को ले जाएगी। भाई बहन कहते हैं कि वे जेल जा रहे हैं। बॉब कहता है कि वह एशले के शरीर को ले जाएगा और आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन कंबल के नीचे का शरीर असल में एक एजेंट है जिसे भाई बहनों ने गलती से मार दिया था। हताश बॉब बताता है कि उनके पास मुख्यालय में डॉन है और नोआ गुस्से में उसका गला घोंटने लगता है, पर जैरेड उसे रोकता है। जब भाई बहन सुइयों को तैयार करते हैं, बॉब सौदे की भीख मांगता है। कुछ समय बाद नूह अपने कॉन्सर्ट में पियानो बजाता है। डॉन और उसके भाई बहन अपने बच्चों संग उसे देख रहे हैं। टीवी पर बॉब एक विज्ञापन में दिखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रेस और एशली की मौत उनकी मर्जी से हुई। कृपया सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।